बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उर्दू देश से मैं हूं अली हुसैन नकवी। नाजरीन, यूँ तो हम जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है वो बरादरियों के गिर्द घूमती है। यही बुनियादी वजह है कि आज़ाद कश्मीर जैसा एक छोटा सा इलाका और जितने वक्त की यहाँ पे सियासत हो चुकी है और असम्बली की जो सियासत हो चुकी है, अगर उसको हम टाइम पीरियड को काउंट करें तो आज़ाद कश्मीर को इस वक्त तरक्की, तामीर और तरक्की का शाहकार होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। इसके हवाले से हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है। अयाज रफ़ीक मिनहाज साहब हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ इनका तल्लक है और हल्का अब्बासपुर पुंछ, इसमें ये मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हैं। अयाज साहब, आपको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी। सबसे पहले हमें आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बताएं कि जो आपका ये जो हल्का है, स्पेसिफिकली जनरलाइज हम बात करते ही नहीं, आपके हल्के की बात करते हैं, इसमें बड़े पॉलिटिकल फिगर कौन से हैं, इसमें यूनियन कौंसिल कितनी है और कास्टिंग वोट क्या है? देखें, जो हमारा ये हलका है इसकी जो है पॉलिटिकल जो तीन बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। इसके जो वो तीन बड़े अब तक के जो इस वक्त मौजूद फिगर हैं उसमें तहरीक इंसाफ से सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब हैं, जो सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर जो तहरीक इंसाफ है उसके। उसके अलावा यासीन गुलशन साहब हैं, जो यहाँ से 3 बार एमएलए मुंतखब भी हुए हैं। सही। और पीपल्स पार्टी में सरदार अमजद यूसुफ साहब हैं, जो जिनको 3 बार टिकट यहाँ से पीपल्स पार्टी दे चुकी है। इलेक्शन लड़े हैं लेकिन अभी तक वो असम्बली तक नहीं पहुंच असेंबली सकते। तक नहीं पहुँचे। जहाँ तक आपने बात की यहाँ की इस हल्के की यूनियन कौंसिल की, तो यहाँ की 9 यूनियन कौंसिल हैं और 1 टाउन है। ठीक। और जो हल्के के वोटर हैं वो तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा वोटर यहाँ पे। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, बरादरियों का वोट, बरादरी सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे और वो डिवाइड कैसे होता है? देखें, यहाँ जो सबसे बड़ी बरादरी है वो गुज्जर बरादरी है और ज़ाहिर है वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी कोई इलेक्शन होता है, किसी की जीत हार में उनका एक अहम रोल होता है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मलयाल बरादरी भी है, यहाँ मलक बरादरी का बड़ा वोट है, दुलीब बरादरी है। न्याज़ी साहब दुलीब बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं, सरदार अमजद यूसुफ साहब मलयाल बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ जो पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है हमेशा, पहले 1-2 बार ऐसा हुआ है कि बरादरियों से हट के भी टिकट गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे इस हल्के में बनता है, वहाँ ये होता है कि एक जमात एक गुज्जर बरादरी के बंदे को टिकट देती है, मलयाल को एक जमात देती है और दुली को एक जमात देती है। इस तरह से यहाँ मुकाबले को बैलेंस करने की एक कोशिश की जाती है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के के अंदर जो दिगर बरादरियां हैं, उनका ज़्यादातर जो उनकी वाबस्तगी है या उनका रुझान जो है वो जमाती बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो कौन सी जमात के साथ है? देखें, यहाँ पे कोई भी बरादरी किसी स्पेसिफ़िक जमात के साथ अटैच नहीं होती। यहाँ जनाल बरादरी का भी ख़ासा वोट है, ज़ाहिर है। उनकी कुछ वफ़ादारियाँ पीटीआई के साथ हैं, कुछ जो है मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। इसी तरह राजपूतों की भी इसी तरह है। हल्के के मसाइल सर, बुनियादी मसाइल कौन से हैं और किस हद तक अभी तक जो है ना वो मसाइल आपको हल होते नज़र आ रहे हैं या हल हुए हैं? देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो ये हलका है ये 70% जो है ना वो एलओसी पर ये आबाद है हल्का। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर में ये हल्का जो है ना, ये सबसे, अगर किसी हल्के में की रकबा सबसे ज़्यादा एलओसी पे है तो वो इसी हल्के का है। और एलओसी पे ज़ाहिर है मसाइल भी ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है मुतासर हम होते लोग हैं जब मुतासर हम। होते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये है कि देखें, मसाइल का हल भी होता है, लेकिन मसाइल, मैं कहता हूँ कि जब एक मसला हल होता है तो दूसरा सर उठाए, क्योंकि ये इंसानी फितरत भी है। तो जो हमारा 2016 से 21 का, बेशक मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा तल्लुक़ है, लेकिन आप आवाम से भी किसी दिन सर्वे कर सकते हैं कि उस टेन्योर में इस हल्के में बहुत काम हुए हैं।
लेकिन जो आपको इज्तिमाई मसाइल हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी सी आगाही। एक तो हमारा सबसे जो बुनियादी मसला है, जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है, वो एक तो यहाँ पे चूँकि ये बॉर्डर पे घर हैं, यहाँ पे है जो है ना, हमारे घरों को मोर्चों की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक बड़ा बुनियादी मसला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस सिलसिले में पिछले दिनों में सर्वे भी हुए थे। उसके अलावा तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें उस पे काम होना बहुत ज़रूरी है। अभी उस पे वर्किंग जो है उस तरह से नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे हलके का सबसे जो बड़ा मसला है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है ना, हमारे हलके में उतना अच्छा नहीं है, जो हकीकत बात है। हमारा ये, मैं जिस यूनियन काउंसिल में रहता हूँ, हमारा ये BHU है। यहाँ पे जब हमारी मरीज़ लोग जाते हैं ना, इन्हें दवाइयाँ मिलती हैं। डॉक्टर कोई आज आया है, मैंने सुना है कि आज कोई यहाँ पे उन्होंने मेडिकल जो ऑफिसर होता है, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं, मेडिकल ऑफिसर, वो उन्होंने आज तैनात किया है। तो ये बुनियादी जो मसाइल हैं, ये देखें ना, बुनियादी पहले दौर में होता था रोटी कपड़ा मकान। अब उस तरह का हमारे पर तरफ तो इस तरह के मसाइल कम हैं, लेकिन हमारे जो बुनियादी मसला है वो ज़ाहिर है सबसे बुनियादी होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ये जो है अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। ये बताइएगा सर कि आपको, आपके हलके को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपके हलके से सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने। जी बिल्कुल। क्या तब्दीली आई जब वो वज़ीर आज़म बने हलके में? एक रूटीन में जब वो इलेक्शन जीत के असम्बली में पहुंचते थे, उसमें और उनके वज़ीर आज़म बनने में फ़र्क क्या आपको नज़र सर आया आवाम के लिए? जो तब्दीली मैं आपको एक बताऊं कि मेरा सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैंने नई साहब को जब हुआ वज़ीर आज़म का हुआ, तो मैंने कहा कि वज़ारत उज़्मा हमारे हल्के में आई है। हमने सोशल मीडिया पर उसकी मुबारकबाद दी, बल्कि उस दिन में कोटली मौजूद था, वहाँ अपने दोस्तों के साथ मैंने मिठाई भी तकसीम की। तो खुशी हुई कि वज़ारत उज़्मा हमारे हल्के में आई। लेकिन यहाँ पे एक मसला बड़ा हुआ कि यहाँ पे जो है ना, वो हमारे जो इधर जितनी भी यूनियन कौंसिल थी, ख़ासकर हमारी यूनियन कौंसिल में वज़ीर आज़म की तादाद बहुत उसमें बढ़ गई। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 वज़ीर आज़म घूम रहे थे हमारी जो ये यूनियन कौंसिल है। कौन सी और बिरादरी के? बस बरादरी तो ज़ाहिर है उनके अपने घर के ही लोग थे ज़्यादा। पूरा घर वज़ीर आज़म बन गया। वज़ीर आज़म बन गया। तो बहरहाल ये था कि खैर है, लेकिन वो चलो बरादरी की हम बात नहीं करते, हम बरादरियों को नहीं, इसी में मुझे साथ लेकिन ये नहीं, आपकी बात से आगे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपने कहा 8-10 वज़ीर आज़म बन गए यहाँ पे। जी जी। उन वज़राए आज़म से अवाम मुतासर कितनी हुई? सर मैं मुतासर नहीं ना हुई। देखें ना, बुनियादी तौर पर सियासी कारकुन जो है ना, वो लोग आगे करते हैं। बदनसीबी ये थी कि हमारे जो वो यहाँ के इलाके के लोग थे, वो उनको नहीं, यहाँ पे खड़पेंची भी चलती है ना। मैंने मुतासर उस सेंस में आपसे पूछा है कि आपके भाई अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो दूसरे वज़ीर आज़म यहाँ पे होंगे, और आप जब बाहर निकलेंगे यहाँ से तो लोग उससे, आपके अमल से, आपके कॉल और फेल से भी लोग मुतासर हो रहे होते हैं। मुतासर नॉट इन पॉजिटिव सेंस। नहीं, वो उनको उस तरह से सीरियस ही नहीं ले रहे थे लोग। पता है क्यों? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। उन दिनों उन्होंने एक किया, सोशल मीडिया पर ये खबर चली जी, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है जी मडोल में। कभी कोई ऐसा ऐलान होता था कि जी नौकरियाँ तकसीम हो रही हैं जी, और ये हो जाएगा। आपका वो जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज और लेकिन हम मुतासर इस तरह से भी हुए, मैं आपको बताता हूँ। एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज का ऐलान हुआ, कोई उस पर उसको नोटिफिकेशन नहीं हो सका। मैं एक और आपको एक बड़ी ख़ास बात बताता हूँ। यहाँ पे एक सावा कातल पुल है, उसको 2021 में यासीन गुलशन साहब ने बजट में रखा ADP में। वो आज भी आप ADP चेक कर सकते हैं, उसमें वो मंसूबा रखा हुआ है। जनाब वज़ीर आज़म बने तो वो उसको जो है ना, उन्होंने क्या करना था कि सिर्फ इतना करना था कि उन्होंने उस पर आर्डर करना था, वर्क आर्डर करवाना था, और वो नहीं करवा सके। 8 महीने की वज़ारत उज़्मा में वो मंसूबा। कितना बजट था उसका? बजट सच मुझे याद नहीं है कितना था। एक और उन्होंने पूरा रखा उसी दौरानिए में, वो बोकड़ा से डक पे रखा। आई थिंक 2 करोड़ या 2 करोड़ का समथिंग था वो मंसूबा था। वो मंसूबा बाद में उन्होंने ख़त्म किया, तो
ज़्यादातर अपने जो मंजूर नज़र लोग थे उनको उन्होंने वो पैसे तो दे 2 करोड़ की दिए, तकसीम हो गई। तकसीम हो गई। मतलब वो छोटी-छोटी फिर उनकी वो बनी रोड्स। तो चलो ठीक है, वो ज़ाहिर है अब अपने लोगों को बहरहाल उस दौर में एक ये बात ज़रूर आई कि जी ज़्यादातर उन्होंने अपने लोगों को मतलब अपने घर को नवाज़ा, इल्ज़ाम भी तो हो लोगों को भी नहीं अपने इल्ज़ाम घर भी तो को। हो सकता है। इल्ज़ाम नहीं हो सकता, आप उसमें ये देखें ना, आप उस दौर में एक कश्मीर इशू को हाईलाइट करने के लिए एक हमारा सेल बना था जिसको हम कहते हैं कश्मीर लिबरेशन सेल बना हुआ है। कश्मीर लिबरेशन सेल। उसमें इस हल्के से सिर्फ 30 जो है ना वो एलओसी के करीब है सर ये हल्का, तो तो इन लोगों का ज़्यादा हक बनता है ना कि वो कश्मीर इशू के हवाले से बात नहीं, वो करें। आप उसको उसमें ये भी चेक करें ना, उसमें उनके इतने अजीज कितने हैं। वो तो सर अगर उनके अजीज़ इस काबिल थे तो वो वहाँ पे चले गए, तो फिर नहीं, क्या वो मसला फिर है आप इसमें? ये भी चेक कर लेना कि वो अजीज आया वो इस काबिल थे भी या नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो अब उनसे पूछें तो वो तो कहेंगे ये अजीज़ मेरे तो काबिल थे। वो तो आप उनसे फिर सवाल करें ना वो कितने काबिल थे। चलिए अपार्ट फ्रॉम जोक, ये भी आपका अपनी जगह के ऊपर एक बिल्कुल ये आप मुझसे शिकवा बनता है आपका। आप तो नहीं, 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 लेकिन नहीं, बहरहाल नहीं, ये मैं है सियासी कि जमात के बारे से बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इस हल्के के लेकिन आप रहने वाले हैं और आपके हल्के से बहरहाल वज़ीर मैं आज़म थे। आपको एक बात बता दूं कि यासीन गुलशन साहब को अक्सर ये वो जब होता था ना 2016 से 21 में, तो वो ये ताना दिया था या जी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट नहीं होती, और मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर वो आए थे। मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा आपको सिनेरियो दूं। यासीन गुलशन साहब के दौर में यहाँ पे 5 हाई स्कूल हुए, इस हल्के में 5 हाई स्कूल हुए। अभी कितने हाई स्कूल है यहाँ पे? हल्के में टोटल तादाद तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन 5 हाई स्कूल इस हल्के में हुए, ठीक है सही। ना। मौसूफ के दौर में अभी तक कोई हाई स्कूल नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ देखें, सवाल ये भी उठता है कि 3 बार यासीन गुलशन साहब भी जी जी इसी बिल्कुल। हल्के से मुंतखब हुए। जी बिल्कुल। तो ये उनके दौर में ये जो बुनियादी यहाँ के मसाइल हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं आपको, रोटी कपड़ा के अलावा, वो क्यों नहीं यहाँ पे उसके ऊपर काम कर सके? मैंने आपको देखे ना बेसिक्स फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं कि देखिए ना, यहाँ पे हेल्थ से बढ़ के आपके लोगों को यहाँ से कोटली जाना पड़ता मैं है। यही बात को मैं बता रहा हूँ कि उस दौर में हमारी ये जो BHU है, ये यासीन गुलशन साहब के दौर में यहाँ एम्बुलेंस आई, ठीक है, बेसिक यहाँ पे देखे ना वो। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक भाई हमारा ये यहाँ वहाँ पे एक डिस्पेंसरी दी, ठीक है, और भी हेल्थ में काफ़ी काम हुआ उस वक्त। लेकिन देखे ना, मैं सर वो ये काम नहीं आज किधर गया काम वो? अभी वो आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा कि मैंने अभी देखा ना एक जो है ना ये वो वो अब किधर गया, वो उसका जवाब मौजूदा MLA साहब ज़्यादा बेहतर दे नहीं, सकते नहीं हैं। वो लेकिन देखें, नहीं वो जवाब इसलिए नहीं दे सकते हैं इसका कि अभी किधर गया, कि अगर BHU यहाँ पे बन गया, ठीक है, और वो सारी चीज़ें उनका नोटिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेड हो गई, ठीक है, तो वो यहाँ से BHU को रिमूव तो नहीं किया जा सकता ना। कोई MLA आके ये तो नहीं कहेगा कि भाई नहीं, इसको यहाँ हटा पे दो। देखे ना बाद में ये हुआ कि यहाँ पे जो डिस्पेंसरी बनी थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। किसने खत्म किया उसको? ये बाद में ज़ाहिर है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी उसमें ख़त्म हुई, फिर बाद में जो है क्यों न्याजी साहब के हुक्म के ऊपर खत्म किया गया उसको? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि उनके नहीं, खत्म हुक्म किसने पे, किया फिर? लेकिन देखे ना हल्के का मुहाफिज कौन होता है फिलहाल? मैं ये आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि खत्म। MLA देखे ना हुकूमत ने ख़त्म की है ना, देखो ना उस वक्त PTI की हुकूमत थी। अब मौजूदा जो हुकूमत में वज़ीर आज़म कौन था? वज़ीर आज़म उस वक्त तनवीर इलियास साहब भी थे, अच्छा, ठीक है, और न्याज़ी साहब भी रहे। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो न्याज़ी साहब के दौर में ख़त्म हुई या न्याज़ी साहब मेरा के तो नहीं मेरे ख्याल मानना से है, मेरा तो नहीं तनवीर मानना इलियास कि साहब न्याजी के साहब ने खुद डिस्पेंसरी यहाँ से खत्म नहीं, करवाई हो। यार वो तनवीर इलियास साहब के दौर में मेरे ख्याल से ख़त्म हुई है। बहरहाल वो चूँकि तहरीक इंसाफ के दौर में ख़त्म हुई, तो इस वजह से मैं, लेकिन यह है कि वो डिस्पेंसरी अब दोबारा से बहाल होने का नोटिफिकेशन हो गया है, तो इसी अभी दौर में हुआ है। इसी दौर तो में ये तो हुआ फिर है। क्रेडिट आप दे सकते हैं ना न्याजी साहब को, कि अगर तनवीर साहब ने नहीं, आके खत्म करवाई है। अनवार उल हक साहब ने ज़ाहिर है वो उन्होंने इधर मैं एक और आपको बात बताऊं कि यहाँ पे अनवार उल हक साहब आए थे, यहाँ पे उन्होंने RSC का ऐलान किया, वहाँ पे वो कोई न्याजी साहब नहीं मौजूद थे, उसने फिर यहाँ पे तहसीलदार का भी ऐलान किया। तो लेकिन मैं चूँकि इंतज़ामी यूनिट्स को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता जितना मैं हेल्थ फैसिलिटेशन और जो स्कूल्स वगैरह हैं बेसिक जो नीड्स हैं, वैसे ही। मैं उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो उसने जो मैं उस RSC का ऐलान किया, फिर उस पर उसने नोटिफिकेशन भी जारी किया प्राइम मिनिस्टर ने, तो मैं उस पर उसको तो क्रेडिट चलें, अल्लाह करे उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाए। कौन कौन से उम्मीदवार आपको नज़र आ रहे हैं अगले इलेक्शन में? वही यही तीनों उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं मुझे। एक नया नाम आ रहा है सामने।
आप किस नाम की बात कर रहे हैं? मैं उसामा वैद साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। आप उस पे उनका देखें, जो पॉलिटिकल सफ़र शुरू हुआ है, वो तो शुरू हुआ है ना अभी। वो शुरू हुआ है उन्हें देखे ना, चाय मगोइयाँ एक होती है, चाय मगोइयाँ एक होती है डिस्कशन। वो अब डिस्कशन तक आ गए हैं। आप मेरी बात सुनें। डिस्कशन पे आए हैं, उसमें उसकी एक वजह है कि ज़ाहिर है उनका उनका ख़ानदान एक बासर ख़ानदान है, ज़रा वो डिस्कशन में तो आएंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपसे सिंपल ये पूछना, मैं सुने ना, मेरी मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा है तो वही 3 लोग हैं, लेकिन देखें ना, ठीक है। आप आपने मुझे ये बताएं कि उसामा साहब आने वाले इलेक्शन में आपको कहीं नज़र आते हैं, इम्पैक्ट डालते, या बीइंग ए मुझे कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं? बस मुझे उसे मुझे जो है ना, मेरी अपनी एक ज़ाती राय, मुझे वो कोई बड़ा अपसेट करता हुआ नज़र नहीं आ रही। अपसेट तो दूर की बात है सर, मुझे आपको वो इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं? इलेक्शन में भी मुझे वो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। चलिए, अच्छा, वो इलेक्शन में नहीं नज़र आ रहे आपको या मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब जो पुराने आपके पास 3 गुरु हैं यहाँ के, जी जी। जिनकी जंग मुद्दत से जारी है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? जो अब इ- तक की सूरत हाल है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता अभी है? जो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है ना, उसमें मुझे ये, आपको मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैं चूँकि हल्के में काफ़ी जाता हूँ और वर्किंग भी काफ़ी करता हूँ। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, और कारकर्दगी के लिहाज से, इस वक्त जो यासीन चौधरी, यासीन गुलशन साहब की जो पोजीशन है, वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। एक तो उनकी जो साबका दौर की उनकी कारकर्दगी जो है, कारकर्दगी है, वो लोग उसका मुवाजना न्याजी साहब के इस दौर के साथ किया जा रहा है। किया जा रहा है, और वो उसमें बहुत आगे हैं। तो इस वजह से वो इस मौजूदा इस सिनेरियो, देखो सियासत में अगले दिन क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस वक्त जो 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 इस वक्त पोजीशन है। तक ये है। अब मैं आपसे इसको बल्कि वाइंड अप भी करते हैं, मुझे ये बताएं, ये इम्पैक्ट या इसका असर नहीं पड़ेगा कि न्याजी साहब इसी दौर में वज़ीर आज़म रहे हैं? देखें ना, बेशुमार चीज़ें यहाँ पे मैनेज होती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। इंतज़ामी तौर पर भी बेशुमार चीज़ें मैनेज होती हैं, बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। न्याजी साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और इस वक्त जब वो इलेक्शन में आएंगे तो वो एक पावर के साथ आ रहे हैं ना। गुलशन साहब तो चलें, वो अपोजिशन में रहे, इस हल्के में इस वक्त वो अपोजिशन में। मुझे ये बताएं कि ये इन चीज़ों का इलेक्शन में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखें, मैं आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है ना, उसमें एक चीज़ को आप बड़े गौर से, आपने पिछली पहले भी देखा होगा और आप भी उसको उसको माइनस नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है, और हमारे लोग उस तरफ देख के हमेशा ज़्यादातर फ़ैसला वो करते हैं। तो इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, और उस हिसाब से भी और शख्सियती वोट के एतबार से भी गुलशन साहब की नहीं, लोगों पोजीशन में बन रही शऊर भी तो आ सकता है ना। ठीक। वो कहते हैं किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो नहीं, आगाज़ वो बाब होगा। हो सकता है देखें, ये लोग, आगाज़ बाब मैं भी मैं हो, आपको लोग। अलका अब्बासपुर के लोगों का मैंने आपको बताया कि ये बड़ी बाशऊर लोग हैं। मैं आपको एक और आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता देता हूँ कि इस हलके में अभी तक सिर्फ चौधरी यासीन गुलशन है, एडवोकेट जो है ना, वो वाहिद उम्मीदवार हैं जिन्होंने हलके से लगातार 2 बार इलेक्शन जीता है। इसके अलावा आज तक इस हलके से कोई 2 बार लगातार इलेक्शन नहीं जीत सका। इस हिसाब से यहाँ के अवाम की जो शऊर है, वो आपको उसका अंदाज़ा होना जाना चाहिए। बाकी जहाँ तक ये लोग देखें ना, वो लोग काम देखेंगे। तो शऊर अगर आप कह रहे हैं, तो शऊर तो फिर वो काम को देखेंगे कि पहले भी जिस बंदे ने काम करवाए, ज़रा वो उसी की तरफ लौटेंगे। तो यहाँ पे इस हल्के में आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन जो मैनेज करने वाली साइंस है वो नहीं चलती है? बहुत कम चलती है, चली थी एक बार, लेकिन बड़ा देखें ना, ये तब्दीली 2011 में आई। ये क्रेडिट जाता है आपके हल्के को? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जाता है बिल्कुल जाता है आपके हल्के इम्पैक्ट। को। और और मैं कहता 2011 हूँ में इसको, आपने इसके ऊपर देखा था। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर ये साइंस अभी तक यहाँ पे या चल रही थी तो ख़त्म हो गई है तब भी, या पॉलिटिकली जिस तरीके की आपने बात की है, अगर इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और शऊर है तो डेफिनेटली इस एलओसी के पास रह के, इस मुतासर होने वाले एरियाज़ के अंदर रह के, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, अगर लोग इस हद तक पॉलिटिकल मैच्योर हो गए तो आप लोग वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए, मैं आपको एक, आप बाकी हलकों में भी जाएं और इस हलके में भी जाएं, यहाँ पे आपको बाकी हलकों से ज़्यादा काम मिलेंगे। ये कोई लीडर्स का कमाल नहीं है,
यहाँ का सियासी कारकुन बड़ा शहूर है, लोगों के काम करवाते हैं। सियासी कारकुन ने यहाँ लोगों के काम करवाए। पिछली गवर्नमेंट में लोगों ने काम करवाए। इस बार थोड़ा-सा मसला हुआ है, तो लेकिन इंशाल्लाह आइंदा ये जी कमी पेशी भी पूरी हो जाएगी। चलें सर, हम आपके सियासी सफ़र के लिए दुआगो हैं। आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।